बेटा इस गरीब की कुछ मदद कर दो। कैसी मदद? कुछ भी हो बेटा, पैसे हो, खाना हो। 2 दिन हो गए बेटा भूखा हूँ। आपको खाना चाहिए या पैसे चाहिए? खाना चाहिए बेटा। आप एक काम कीजिए, इसमें खाना है, आप खाना खा लेना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यीशु चले? हाँ। एक सेकंड, तुम्हारे हाथ में बैग था, वो बैग कहाँ है? वो क्या है ना, एक अंकल जी आए थे, उनको बहुत भूख लगी थी तो मैंने वो खाना दे दिया। यार तुमने मुझसे बिना पूछे वो बैग किसी और को क्यों दे दिया? पागल हो गई हो क्या? निखिल, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? उन्हें भूख लग रही थी और हमारे पास खाना था तो दे दिया। अरे यार कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था तुम्हें। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ वो आदमी गया कहाँ है वो बैग लेके? वो उस साइड गए हैं। अरे पर बताओ तो सही। अरे पर रुको तो सही। कहाँ चला गया वो? अरे हुआ क्या है? अरे तुम चुप करो यार, कहाँ गया? वो रहा। अरे पर हुआ क्या, इसमें खाना ही तो था। अरे इसमें खाना नहीं था यार, इसमें खाने के साथ साथ ये घर की चाबी भी रखी थी मैंने। अंकल आप, वो भी इस हालत में? तुम जानते हो इन्हें? हाँ यीशु, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। अंकल आपने पहचाना मुझे? मैं निखिल। पर तुम इन्हें जानते कैसे हो? मैं बताता हूँ तुम्हें। वो आज से 3 साल पहले जब मैं इस शहर में आया था तब। नमस्ते अंकल जी। अच्छा 1 मिनट बात करता हूँ भैया। हाँ बेटा। अंकल जी मुझे यहाँ रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? अरे बेटा यहाँ कमरा कहाँ मिलेगा, यहाँ तो हर जगह कोठी कोठी बन गई, यहाँ कमरा नहीं मिलता किराए पे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लेता हूँ। अरे रुको रुको, वो किस लिए चाहिए था कमरा? अंकल जी वो क्या है ना कि इस शहर में मैं नया आया हूँ और मुझे यहाँ रह के पढ़ाई करनी है, इसलिए मुझे कमरा चाहिए था रहने के लिए। पढ़ाई के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर पढ़ाई के साथ साथ पैसे तो होंगे ना आपके पास? नहीं अंकल, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है। वो क्या है ना कि पढ़ाई के साथ साथ मैं यहाँ काम भी ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो उससे मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा और कमरे का भी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा एक बात बताऊंगा आपको, ये मेरा घर है, इसमें 4 कमरे हैं और ये 4 कमरे बहुत बड़े बड़े बेटा, इनकी साफ सफाई भी हो जाएगी और तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। ऐसा कुछ तो कर सकता हूँ मैं। अगर तू कर ले तो फिर तेरी पढ़ाई के पैसे भी दे दिया करूंगा, फिर तेरी पढ़ाई का भी खर्चा चल जाएगा, खर्चा भी दे दिया। जी अंकल जी। साथ के साथ में तुम्हें खर्चा भी देता रहूंगा। जी ठीक है बेटा। घर में कोई नहीं है ना, वो बेटा मेरा विदेश में पढ़ता है। आओ दिखा देता हूँ। ये देखो। अंकल आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटा मैंने बताया था ना, मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है। अब वो बड़ा हो गया पढ़ लिख कर, अब वो शादी करना चाहता है। एक दिन आया घर पे, बोला पापा मेरे को शादी करनी है, मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने सारा घर बेच दिया, सारा प्लॉट बेच दिया, घर बेच दिया और सारे पैसे लेकर मुझे भी साथ लेकर, मैंने सोचा मेरे को साथ ले जा रहा, रास्ते में मेरे को वृद्धाश्रम में बैठा दिया और सारे पैसे लेकर विदेश भाग गया बेटा। मेरा वृद्धाश्रम में मन नहीं लगा बेटा, मैं वहां से भाग आया। अब यही रहता हूँ बेटा, बस यही भीख मांगता हूँ बेटा, खाने के लिए मिल जाता है, बस इसी पे निर्भर हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। अंकल ये आपके बेटे ने आपके साथ बहुत बुरा किया। अरे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। आपने तो उसके सारे सपने पूरे किए थे, उसको विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, पर वो उसने तो आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, आपको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पे। बस बेटा कोई पिछले जन्म में कोई कर्म, कोई गलती होगी मेरे से, जो ये भोग रहा हूं मैं।
अंकल देखो, आपके साथ जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद ना आप ऐसे ही किसी से खाना मांग के नहीं खाओगे और ऐसे सड़कों पे भी नहीं घूमोगे। आप हमारे साथ हमारे घर चलोगे और हमारे साथ रहोगे। मैं पर बेटा देखिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप मेरे पिताजी के बराबर हैं। जब मैं इस शहर में आया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। देखिए, आप मना मत कीजिएगा, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। अरे भगवान, मैं तो सोच रहा था कोई गलती की है जो मुझे ऐसा बेटा मिला, पर नहीं नहीं बेटा, मैंने कोई अच्छे भी कर्म किए, मैंने कोई अच्छा भी किया जो मुझे तेरे जैसा अच्छा बेटा मिला। वाह बेटा। अंकल, अब आप चलिए हमारे साथ हमारे घर और इसे यहाँ रखिए। लाइए।